नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। भारत में क्रिकेट की दीवानगी देखते बनती है, चाहे वो गली क्रिकेट हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे वो आईपीएल हो, कुछ भी हो, लोग और फैंस दीवाने रहते हैं। तो वहीं अभी देश में आईपीएल चल रहा है और लोग जो है बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कल मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस का मैच हुआ था, उसमें हार्दिक पांड्या एक बड़ी खबर बने हुए हैं क्योंकि उन पे जुर्माना लगा है। वो आजकल काफ़ी चर्चाओं में हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर अपने प्रोफेशनल लाइफ से लेकर अपने ग्राउंडिंग लाइफ तक, जो वो ग्राउंड में खेलते हैं वहाँ तक वो चर्चा में बने हुए हैं। तो हरीश जी हमारे साथ मौजूद हैं, निवेदिता हमारे साथ मौजूद है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार हार्दिक पांड्या पर क्यों चर्चा में बने हुए हैं और किस बात का उन पर जुर्माना लगा है। देखिए, हार्दिक पांड्या, उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो एक अलग विषय है। वो उसके लिए चर्चा में रहे, उनके डाइवोर्स की जो खबरें थी वो सब रहा, लेकिन वो अब एक पुरानी बातें हो चुकी हैं। उसके बाद डाइवोर्स के बाद जब हार्दिक पांड्या मैदान पर आए तो उन्होंने लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब आईपीएल जो है शुरू हुआ है, लेकिन आईपीएल के शुरुआत के दोनों मैच मुंबई इंडियंस हार गई है। एक मैच में कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे थे क्योंकि हार्दिक पांड्या वो मैच नहीं खेले थे। क्यों नहीं खेले थे? क्योंकि पिछला जो आईपीएल सीज़न था उसमें लगातार 3 मैच में स्लो ओवर रेट के कारण तब के नियम के मुताबिक हार्दिक पांड्या पर एक मैच का बैन लगा था, जो मुंबई इंडियंस के पहले मैच पर लागू था। कल दूसरा मुकाबला खेला गया मुंबई इंडियंस का गुजरात टाइटंस से। वो मैच भी मुंबई इंडियंस हार गई। इस मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या थे, लेकिन इस मैच में भी हार्दिक पांड्या पर लगा जुर्माना पूरे 12 लाख रुपए का। ये सब चीज़ें हैं, ये अलग विषय है, लेकिन हार्दिक पांड्या 2 चीज़ों से चर्चा में है। एक तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे हार के बाद, तब उन्होंने हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उन्होंने किसी खिलाड़ी पर कोई आरोप नहीं लगाए, किस क्षेत्र में, गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, फील्डिंग में, विकेट कीपिंग में अच्छा खराब प्रदर्शन, उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने बोला हार हुई है, हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं। दूसरा, उन पर लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना, क्योंकि इस आईपीएल में ये नया नियम बनाया गया है कि अब मैच का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा स्लो ओवर रेट के कारण किसी भी कप्तान पर, जैसा कि पिछले आईपीएल सीज़न में होता था। वो सभी कप्तानों ने बैठकर जो है ये फैसला किया था और फिर उस फैसले को बताया कि भैया हम नहीं चाहते कि किसी भी कप्तान को टीम को छोड़कर मैदान से बाहर बैठना पड़े, सिर्फ इसलिए कि एक ओवर या कुछ गेंदें धीमी गति से डाली गई थी। बिल्कुल, जैसा कि हरीश जी ने बहुत विस्तार से इस चीज़ को समझाया है। निवेदिता, आप भी खबर ये पढ़ रही थी, आप किस एंगल से इस चीज़ को देख रही हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जुर्माना लगाना भी कहीं से सही है। पर ये तो नियम है ना आईपीएल का। नहीं तो ये नियम बनाना ही नहीं चाहिए ना। क्यों बनाना? खिलाड़ी जब ग्राउंड में होते हैं, कौन नहीं चाहता जीतना? सब अपने जी जान लगाते हैं, खून पसीना एक करके पूरी कोशिश करते हैं, पर अगर किसी कारणवश वो मैच हार जाते हैं तो इस तरीके का जुर्माना, मुझे लगता है शायद उनके मन में एक अलग ही वो छोड़ती होगी चीज़। उनका मतलब कहीं ना कहीं जो है टूट जाते होंगे वो अंदर से। तो ये चीज़ें गलत है। क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ भी, पर्सनल लाइफ भी उनके ऊपर हावी हो रही है? अब तो खैर उनका डाइवोर्स हो गया है। नहीं, हार्दिक पांड्या को तो काफ़ी वक्त हो गया है इन सब चीज़ों से, तो मुझे लगता है वो उभर गए होंगे। धनश्री का अभी नया नया मामला है, तो उस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी बात हार्दिक पांड्या की हो रही है, तो उनका तो मुझे लगता है अब शायद वो अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल, हरीश जी, जिस तरह से हार्दिक पांड्या पे इस तरह से इल्ज़ाम लगते रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक तरह से खिलाड़ी बोलेंगे। आपको क्या लग रहा है, इसका इनके करियर पे कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि ये तो आईपीएल है, इसके आगे भी उन्हें मैच खेलनी है बीसीसीआई के लिए, भारत देश के लिए। आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, ये सब जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो आपका जो माइंड है वो उतना परिपक्व हो चुका होता है कि इन कंट्रोवर्सीज से और उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के बीच जो डाइवोर्स हुआ, उससे हम देख रहे हैं युजवेंद्र चहल पर कोई ख़ास असर मुझे लगता नहीं कि होगा, क्योंकि वो माइंडसेट जो है उस तरीके का होता है। प्रेशर में किस तरीके से खेलना है वो एक अलग तरीके का उसकी ट्रेनिंग उनको मिलती है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को। तो हम देखेंगे युजवेंद्र चहल भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमने देखा था जब हार्दिक पांड्या का जब डिवोर्स हुआ, उसके बाद जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट
में उतरे थे तो उन्होंने अपने गेंद और बल्ले से दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था। भारत को जो T20 वर्ल्ड कप जीत मिली, उस जीत में उन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वनडे क्रिकेट में भी अच्छा रोल प्ले करते रहे हैं। जो निवेदिता बात कर रही थी कि किसी पर जुर्माना क्यों लगाना, देखिए निवेदिता, कुछ चीज़ें होती हैं, मेरी समझ से क्या होता है कि एक टाइम फ्रेम सेट किया गया है कि हमें इस टाइम फ्रेम में मैच को ख़त्म करना है। यदि मैच उससे पहले ख़त्म हो सकता है, उसके बाद यदि मैच जा रहा है किसी टीम की इस वजह से कि वो गेम को स्लो करने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए वो जुर्माने का प्रावधान जो है वो किया गया। अमूमन क्या होता है कि जब कोई एक टीम जो है अच्छी लय में होती है, कोई दो बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, तेज़ी से रन बना रहे हैं, अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं, तो दूसरी जो विरोधी टीम होती है, ये कई बार देखा गया और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा गया है कि दूसरी टीम जो है वो मैच को स्लो करने की कोशिश करती है ताकि जो बल्लेबाज हैं उनका रिदम तोड़ने की कोशिश की जाए। हमने इंटरनेशनल मैच में भी देखा होगा, खुद जो प्लेयर्स हैं जो वो मैच खेल रहे थे, वो सभी, वो पिछला वर्ल्ड कप जो था, उस वर्ल्ड कप के हमने मुकाबले में देखा, वो जो प्लेयर्स खेल रहे थे वो भी देखा हमने, और प्लेयर्स ने खुद आकर बताया कि जब विरोधी बल्लेबाज तेज़ी से रन बना रहे थे, तब ऋषभ पंत ने जो है मैदान पर, उनको कुछ समस्या हुई, मैदान पर लेटे, उससे गेम स्लो हुआ और एक वक्त लग रहा था कि इंडिया जो है वो मुकाबला हार जाएगा, लेकिन जब वो गेम स्लो हुआ, रिदम टूटा बल्लेबाजों का, तो फिर वो मैच इंडिया जीता। इसीलिए ये एक टाइम फ्रेम सेट किया गया है और जो गेंदबाजी की वजह से जो मैच को स्लो ओवर रेट जो कहते हैं, उसकी वजह से हार्दिक पांड्या पर जुर्माना लगा। नियमों के खिलाफ नहीं है, नियमों के तहत लगाया गया है। सवाल ये है कि 12 लाख रुपए जुर्माना लगाना क्या ठीक है, या ये राशि जो है और कम हो सकती थी, या कुछ और कड़े प्रतिबंध जैसे पिछली बार होता था वो लगते थे, वो सब चर्चा का विषय है, वो चर्चा का विषय हमेशा रहेगा ही। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हरीश जी ने बहुत डिटेल में समझाया कि क्यों हार्दिक पांड्या के ऊपर जो है जुर्माना लगा, क्या वजह थी, क्या नियम कहते हैं, तो इन सब के बीच जो है IPL का बज़ ऐसे ही बना रहेगा। हम आप तक हर खबर पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।